बीते दिनों कोरोना ने अपना कहर बरपाया और ऐसा बरपाया कि सब कुछ उथल पुथल हो गया। पूरे देश में लगा लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन, जिसके कारण दुकानों पर ताले लग गए, बिजनेस ठप हो गया, नौकरी छिन गई, जिसकी बच भी गई उसकी नौकरी पर ग्रहण लग गया। यानी कि तनख्वाह कम होकर आने लगी, तनख्वाह कट कर आने लगी। अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करते लोग सुसाइड करने लगे, लोग जैसे तैसे अपना जीवन जीने लगे। इसमें कईयों ने अपना घर बेच दिया, कईयों ने अपनी बीवी के गहने बेच दिए, कईयों ने अपनी जमीन बेच दी। लोग जैसे तैसे इस कठिन समय को पार कर पाए और आज तक इस कठिन समय का असर है कि लोग अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां कुछ लोग परेशान थे तो कोई था जो कि कोरोना में माला माल हो गया, जो बीते 2.5 सालों में करोड़पति बन गया। एक तरफ जहां लोगों के जमीन बिक रहे थे, मकान बिक रहे थे, कोई था जो 2.5 साल में 7 मकान खरीद रहा था, बैक टू बैक बस मकान ही खरीद रहा था। अब ये था कौन? कोई करोड़पति, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन का बड़ा बेटा, अंबानी अडानी? जी नहीं, ये था एक आटा चक्की चलाने वाला व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान इंदौर में आटा चक्की चलाता था, लेकिन कोरोना काल में ऐसा क्या हुआ कि ये देखते ही देखते करोड़पति बन गया। इसने साल भर में 7 मकाने बना लिए। आखिर ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई इसकी कोरोना में? आप भी इस लॉटरी के बारे में जरूर जानना चाह रहे होंगे, तो आपको बता दें कि ये लॉटरी थी ठगी की लॉटरी। अब ये कैसा वाला ठग था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये लोगों से पैसे नहीं ठगता था, बल्कि उस अनाज को ठगता था जो अनाज लोगों को सरकार की तरफ से मिल रहा था। कोरोना के समय में बीपीएल धारकों को सरकार की तरफ से अनाज मुफ्त में दिया जा रहा था, ताकि जो लोग गरीब श्रेणी के लोग हैं वो लोग अपना खाना कम से कम जुटा पाए, सरकार उनको खाना कम से कम दे पाए। ऐसे में हर किसी को अनाज मिल रहा था, खासकर बीपीएल धारकों को। तो उन लोगों से ये उस अनाज को ठगने में जुट गया, उनके अनाज को पीस पीस कर ये राजा बन गया। अब बताते हैं कैसे। दरअसल जहां से लोगों को अनाज मिलता है, सरकारी अनाज मिलता है, वहां पर इसने अपने 20 से 30 एजेंट खड़े कर दिए। मतलब हर दुकान के बाहर 1-1, 2-2 एजेंट इनका खड़ा रहता। वो एजेंट क्या करता? 15 से 16 रुपए में उस अनाज को खरीद लेता, 15 से 16 रुपए किलो के भाव में उस अनाज को खरीदता और जमा करके ले जाता मोहम्मद इमरान के पास। मोहम्मद इमरान उसे पीस कर बाजार में अपनी कंपनी का ठप्पा लगाकर बेच देता। इस तरह से इस शख्स ने अपना ही एक कंपनी खड़ा कर लिया और ये देखते देखते करोड़पति बन गया। लोगों को इस बारे में कानो कान भी खबर नहीं चली कि ये किस तरह से करोड़पति बना। अब ये जानते हैं कि मोहम्मद इमरान को ये आइडिया कहाँ से आया। मोहम्मद इमरान के दुकान पर ऑटो से कई बार माल आते थे जिसमें गेहूं चावल होता था, लोग पिसवाने के लिए भेजते थे। उसमें वो चावल और गेहूं होते थे जो लोगों को मिलते थे सरकार की तरफ से। ऐसे में मोहम्मद इमरान के दिमाग में ये आइडिया आया कि ये जो चावल और गेहूं सरकार देती है, ये चावल गेहूं उतनी अच्छी नहीं होती है, सच में अच्छी नहीं होती है, ये तो मैं भी मानूंगी। तो लोग इसे नहीं खाना चाहते हैं, तो लोगों को किसी भी तरह से बहला फुसलाकर हम ये समझा दें कि आप ये बेच दो, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, आप इन्हीं पैसों से बाहर जाके आप चावल आटा खरीद सकते हो, जो चावल आटा अच्छा हो, खाने लायक हो। लोगों ने यही करना शुरू कर दिया, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते करते मोहम्मद इमरान ने अपनी एक पूरी टीम खड़ी कर ली, 20 ऑटो ड्राइवर को खड़ा किया और साथ में कई महिलाओं को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। सभी को कुछ पैसे का लालच दिया, कुछ कमीशन का लालच दिया और लोग मोहम्मद इमरान के साथ जुड़ते चले गए। ऐसे में 15 से 16 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाता था, चावल खरीदा जाता था और उसे लाके मोहम्मद इमरान किसी को बेचता नहीं था, बल्कि अपने मिल में पिसवाता था। पिसवाने के बाद उसके ऊपर अपना मोहर लगाता था और बड़े बड़े दुकानों से लेकर फैक्ट्री तक में सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस इस बारे में पता लगा रही है कि किस दुकान में और किस फैक्ट्री में सप्लाई किया जाता था। और मोहम्मद इमरान के बारे में एक और खास बात निकलकर सामने आई है कि ये किसी बड़े कांग्रेस नेता का दामाद लगता है। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद इमरान को पॉलिटिकल सपोर्ट भी
मिल रहा था। अब ऐसे में पुलिस इस पर छानबीन कर रही है कि ये जो 7 मकान बनाए हैं और इतनी संपत्ति जमा कर रखी है, ये बस इसी मिल के जरिए है या कहीं और से भी उगाही का काम इसका चालू है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस को इस बारे में जानकारी कैसे हुई, तो पुलिस को 2 दिन पहले ही किसी ने इस बारे में खबर पहुंचाई थी। तब पुलिस जांच के लिए पहुंची। पुलिस ने देखा कि सच में बहुत सारा माल इसके फैक्ट्री में या दुकान में कह ले तो उतर रहा है। पुलिस ने जब मोहम्मद इमरान से इन सभी सामानों का बिल मांगा तो मोहम्मद इमरान बिल नहीं दे पाया और फिर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो मोहम्मद इमरान ने बताया कि किस तरह से उसने कोरोना काल में गरीबों का फायदा उठाया, किस तरह से गरीबों को जो राशन मिल रहा था उससे इसने अपना एक अलग कारोबार शुरू कर लिया और देखते देखते ये करोड़पति बन गया। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।